देखिए, 7-8 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया, चिंता का विषय है। विपक्ष के सारे एमपीज उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, जो आज सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है कि क्या पार्लियामेंट के अंदर कानून इस तरह पास होगा कि डिवीजन नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ आवाज से कानून पास हो जाएगा। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो गई है। पार्लियामेंट के अंदर रहना और बाहर रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि कानून कैसे पास होगा। अगर इस तरीके से कानून पास होगा तब तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री अपने आवाज से हाँ और ना कह दिया करें, कानून पास हो जाया करे। आज बहुत चिंता का विषय है, देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वो निश्चित तौर से चिंता की बात है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि पार्लियामेंट इररिलेवेंट होता जा रहा है, संविधान की कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई है और जिन लोगों के हाथों में सत्ता है वो मनमानी कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह हैं कि कांग्रेस के मेंबर्स हैं, ना कि वो किसान हैं जो देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, उनके दिखाने की दांत। अगर वो सारे लोग, सारे किसान जिनको कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के मेंबर हैं, तब मैं एग्रीकल्चर मंत्री से कहूंगा कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। तब तो इस देश के अंदर कांग्रेस के मेंबर्स ही हैं। आपके मेंबर्स खत्म होते जा रहे हैं, वो भी इधर आते जा रहे हैं। इस तरीके के बयानात से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। जो बिल पास हुए हैं वो पैसे वालों के लिए पास किए गए हैं। सर, कानून मंत्री प्रसाद वो माफ़ी की मांग कर रहे हैं कि जो सस्पेंडेड मेंबर्स हैं वो माफ़ी मांगे। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी के बयानों पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनकी तो ये आदत है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से खुश हो सकते हैं वो इस तरीके के बयानात देते हैं, इसलिए उनके बयानात का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। भारत चाइना के बीच में बातचीत चल रही लगातार, और चाइना ये बात मानने की बजाय कि वो अपनी पोजीशन वापस लेगा, और इसकी बजाय वो भारत से ही अपील कर रहा है कि भारत अपनी पोजीशन वापस ले। देखिए, इसका बहुत गहरा मतलब है। चाइना हमारी बहुत सारी धरती को अपनी धरती मानता है, और जब वो ये कहता है कि हमारी फौज, भारत की फौज पीछे हटे, उसका मतलब है कि वो धरती जिस पर वो नाजायज़ कब्जा करना चाहता है उसे छोड़कर हम लोग पीछे हट जाएं। मुझे अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री इन तमाम बातों को देश को नहीं बता रहे, जबकि हम बार बार कह चुके कि सारा विपक्ष प्रधानमंत्री जी चाइना के मामले में आपके साथ है, लेकिन आप बताइए तो सही स्थिति क्या है, क्या कदम आप उठाने वाले। पब्लिकली मत बताइए, विपक्ष के नेताओं को बुला के बातचीत कीजिए, पता तो चले कि हम कहाँ खड़े हैं।